मैं जैनेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो विषय है वो है उत्तर का मैदान। इससे पहले मैंने भारत की स्थिति और उसके बारे में वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आसानी से देख पाएंगे। भारत की स्थिति और उसका विस्तार, हिमालय का निर्माण, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है वो भी मैंने समझाया है। पर्वत कितने, कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं उसके बारे में भी बताया है मैंने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। सबसे पहले मैदान को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि मैदानों का निर्माण हुआ कैसे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत जो हमारा है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हट करके ये आगे चलता रहा और यूरेशियन प्लेट की टकराव की स्थिति में बहुत सारी भूसन्नतियों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे पर्वत बने, मैदान बने। जब हमारा भारत जो है यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराया तो उसमें क्या हुआ कि तैतीस सागर का जो मलबा था, गाद मिट्टी मलबा था, वो ऊपर उठने लगा। कोई चीज जब किसी से टकराती है, जैसे आटा है, आटा को आप एक दोनों तरफ से दबाएंगे तो बीच में से उठने लगेगा, उभार बनने लगेगा। और वही चीज जब आटा सूख जाएगा तो वो पर्वत जैसा निर्माण हो जाएगा उसका। तो वहां पर्वत बने, पर्वत पे ग्लेशियर बने, ग्लेशियर से नदियां निकली, नदियां बह करके आई और उन्होंने ही मैदानों का निर्माण किया। अब मान लीजिए कोई चीज बस है, बस अगर किसी दीवार से टकराती है जाकर के, तो बस जब टकराएगी तो क्या होगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि बस जो है बिल्कुल सीधी बनी रहे, जैसी थी वैसी ही बनी रहे। जब टकराएगी जाके तो कुछ ऐसा होगा, कहीं पिचक जाएगी, गड्ढा हो जाएगा, कहीं ऊपर उठ जाएगी। तो ऐसा ही हमारे भारत में हुआ। जब हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हट करके भारत जब धीरे धीरे प्लेट खिसकती रही और यूरेशियन प्लेट से आकर के धड़ाम से टकराई, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लेट है, टकराने की स्थिति में जो है पर्वतों का निर्माण हुआ और कहीं कहीं जो है गड्ढे हो गए। गड्ढे जो हो गए वो पर्वत से नदियों द्वारा गाद मिट्टी और मलबा ला करके उन गड्ढों को जो है भरा जाता रहा। धीरे 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 कई हजार वर्षों बाद जो है वो गड्ढे समतल हो गए और वो जो समतल हो गए उन्हीं से मैदानों का निर्माण हुआ। तो मैदानों का निर्माण विशेषकर जो पढ़ते हैं वो तीन प्रकार से पढ़ते हैं कि भाई नदियों ने ही मैदानों का निर्माण किया है। कौन कौन सी नदियों ने मैदानों का निर्माण किया है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसको जो है तीन भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आकृति और स्थिति के हिसाब से भी इसको विभाजित किया गया है, उसको हम आपको बाद में समझाएंगे। अब देखिए उत्तरी मैदान को तीन प्रमुख नदी प्रणालियों एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, यानी कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है भारत में। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं कहीं 240 है, कहीं कहीं 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2400 यानी 2400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है माजुली द्वीप। यह विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो माजुली द्वीप है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम क्या नाम देख लेते हैं कि भाई सिंधु का जो मैदान है, विशेषकर इसको पश्चिमी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब देखो, दो आब माने होता है पानी। इसको उर्दू की भाषा में, उर्दू में आब का अर्थ होता है पानी और दो का अर्थ होता है दो, मतलब दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको हम दो आब कहते हैं। ऐसे ही पंजाब का जो नाम पड़ा है वो नदियों के आधार पर पड़ा है, वहां की मैदान के आधार पर रखा गया। पंज यानी कि पंजाबी भाषा में 5 को पंज बोलते हैं। पंज आब माने 5 नदियों के बीच का स्थान। सिंध की सहायक 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इन नदियों द्वारा जो है पंजाब का मैदान का निर्माण किया गया है। तो ये सिंध का मैदान हो गया हमारा। गंगा का मैदान जो है वो विशेषकर घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में पड़ता है। ये आपका पड़ेगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इनका जो है विशेषकर जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? हरियाणा में है,
तुम्हारा हरियाणा हो गई, दिल्ली हो गई, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो असम में पाया जाता है, विशेषकर असम में। ठीक। अब हमारा अगला आता है कि भाई आकृति और भिन्नता। आकृति और भिन्नता के आधार पर जो है इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाबर का मैदान, तराई मैदान, खादर मैदान और बांगर मैदान। माने तीन भागों में पहले नदियों के आधार पर, उसके बाद आकृति के आधार पर मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखो मैदान 4 भागों में ये विभाजित होता कैसे है। मान लीजिए ये कोई पर्वत है ये पर्वत है और यहाँ पर ग्लेशियर है और ग्लेशियर से जो है नदियां बह के नीचे की तरफ उतर रही हैं, बह के आ रही हैं यहाँ पे। जब यहाँ से ढलान पे आएंगी तो बहुत सारे ढेर सारे कंकड़ पत्थर अपने साथ जो है बहा करके नीचे ले आती हैं और यहाँ पर डाल देती हैं, नीचे ला करके पत्थर। यहाँ पे जो पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जब समतल स्थान आ जाता है तो पत्थरों को ले जाना नदियों के लिए जो है मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि ढलान से तो पत्थर लुढ़क के नीचे आ जाएगा। फिर इनका जो समतल स्थान पे इनका वेग भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ढलान पे इनका वेग जो है बहुत अधिक होता है, तो कंकड़ पत्थर जो भी मिलते हैं उखाड़ के सीधा लेके चली जाती हैं। यहाँ पर इसको ही हम बोलते हैं, ये जो पत्थर जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं इनको हम कहते हैं, एक सेकंड मार्क, इनको ही भावर बोला जाता है। भावर, भावर का मैदान या भावर प्रदेश इसको बोलते हैं। ठीक है जी, भावर प्रदेश। यहाँ पर नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं, माने पत्थरों के नीचे पानी रहता है, क्योंकि पत्थर ऐसा तो है नहीं कि भाई मिट्टी है, मिट्टी होगी तो एक एक जैसी हो जाएगी, समतल हो जाएगी और नीचे पानी नहीं जा पाएगा। पत्थर जो होते हैं वही कहीं टेढ़ा भी है, तिरछा है, कहीं कैसा है, तो पानी जो है नीचे इनके छिप जाता है, ऊपर से पत्थर रहते हैं यहाँ पर, नदी जो है विलुप्त हो जाती है। तो प्रश्न भी आता है कि भाई ऐसा नदियां विलुप्त कहाँ पर हो जाती हैं, तो भावर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ से जब नदी आगे निकलती है, आगे निकल के भाई समतल स्थान आ गया, समतल स्थान आ गया तो यहाँ पे कुछ समय के लिए पानी इकट्ठा, यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद तो समतल स्थान पर पानी चारों तरफ फैल जाता है, भरा रहता है, और इसी को हम कहते हैं तराई। इसको तराई प्रदेश बोला जाता है। यहाँ पर जीवों की संख्या, वन्य जीव, वन और जीव जंतुओं की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, वन बहुत अधिक। दूसरे देश से आए हुए शरणार्थियों को शरण देने के लिए यहाँ के वनों की कटाई भी की जा चुकी है। यहीं पे एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में, ये तराई प्रदेश में ही पड़ता है। यहाँ से नदियां जब आगे बहती हैं, बहती हुई निकलती हैं, ऐसे मान लीजिए घूम के कोई नदी निकली यहीं से, मान लीजिए अब यहाँ से घूम के ऐसी आई, अब यहाँ पे कई शाखाओं में धीरे धीरे नदियाँ जो है बट जाती हैं। समतल स्थान पे आएंगी तो ऐसा तो है नहीं, जब ढलान होगा तो एक सीध में पानी जाएगा, लेकिन समतल स्थान पर नदियों की कई शाखाएं छोटी छोटी बन जाती हैं, जिनको वितरिका बोला जाता है। इनको कहते हैं वितरिका, वितरिका कहा जाता है। और ऐसे नदी जब घुमावदार रहती है और यहाँ से लगातार पानी फोर्स करता रहता है और इसको काटते 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 नदी जब जो है सीधी धार में ऐसी बहने लगती है, और ये हिस्सा जो है अलग हो जाता है, और ये हिस्सा जो है गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम गोखुर झील। गोखुर झील बोला जाता है इसको, या चांप झील भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जिस स्थान में, समतल स्थान पे हमेशा बाढ़ आती रहती है, यहाँ पे किनारे पे जो है, किनारे का जो ये मैदान बन जाता है इसको कहा जाता है खादर, खादर प्रदेश। इसी को जलोढ़ बोलते हैं, माने जल द्वारा ओढ़ा देना, जल ओढ़, जलोढ़, जल से ओढ़ा हुआ। हर बार जो है बाढ़ आती रहती है, जब भी बारिश होगी, प्रत्येक वर्ष जिस स्थान पर बाढ़ आती रहती है उसको खादर प्रदेश बोला जाता है। और यही दूर का जो भाग होता है
खादर प्रदेश से दूर का जो भाग होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि इतनी अत्यधिक मात्रा में जब बाढ़ आती है तब कभी-कभी यहाँ पर पानी पहुँचता है और इसको कहा जाता है बांगर, इसको बोला जाता है बांगर प्रदेश। ठीक है, तो भांवर हो गया, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त होती हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थरों का ढेर लगा रहता है, भांवर प्रदेश। उससे आगे जहाँ पर दलदलीय मैदान होता है, हमेशा पानी जहाँ भरा रहता है उसको तराई प्रदेश कहते हैं। नदियाँ जब छोटी-छोटी शाखाओं में जहाँ पर बँट जाती हैं उनको वितरिका कहा जाता है। नदी कुछ पानी को माने पानी जहाँ भरा हुआ है यहाँ पर घुमावदार नदी रहती है और काट के उसको सीधा जब बहने लगती है तो ये जो पानी छूट जाता है नदी से, जो भाग अलग हो जाता है उसको झील बोला जाता है, गोखुर झील या चाप झील के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस स्थान पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है उसको खादर प्रदेश कहा जाता है, और जहाँ पर जो नदियों से दूर का जो मैदान होता है जिनको अ, हमेशा बाढ़ नहीं आती है उनको बांगर प्रदेश बोला जाता है। इसमें चूने और जिप्सम की मात्रा बहुत अधिक होती है। चूने और जिप्सम की मात्रा इस मिट्टी में बहुत अधिक होती है, जिप्सम। ठीक है, चूने जब माने ककरीली जमीन हो जाती है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत अधिक हो, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े यहाँ पर मिलते हैं दूर के प्रदेश में, तो ये इतनी उपजाऊ नहीं होती। सबसे उपजाऊ जो भूमि होती है वो खादर प्रदेश होती है। इन दोनों को ही जलोढ़ कहा जाता है, ये खादर मैदान और बांगर मैदान, इन दोनों को जलोढ़ बोला जाता है, जलोढ़। ठीक है, खासकर इसको जलोढ़ बोला जाता है, माने हर वर्ष जो है जल से उड़ा देना प्रत्येक परत, माने एक वर्ष में एक परत, उसके अगले वर्ष दूसरी परत उड़ा दी, अगले वर्ष तीसरी परत, फिर अगले वर्ष चौथी परत, ऐसे परत दर परत जल जो है प्रत्येक वर्ष उसको उड़ाता रहता है, उसी को जलोढ़ बोला जाता है। जलोढ़ किस प्रदेश को बोलते हैं? तो खादर प्रदेश को जलोढ़ बोलते हैं। विशेषकर यही था आज की वीडियो बोलते हैं। और जो नदियों के दूर होता है जहाँ कभी-कभी बाढ़ होती है, आती है, उसको जो है भांगर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आकृति के आधार पर जो है 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, और निर्माण के आधार पर नदियों के द्वारा जो निर्माण किया गया है उसके आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा का मैदान, सिंध का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का जो मैदान है वो घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में है। ये कहाँ-कहाँ फैला है? तुम्हारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। विशेषकर सिंध का मैदान जो है वो पंजाब प्रांत में, विशेषकर पश्चिमी पंजाब में जो है सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, वहां पर ये 5 नदियों द्वारा निर्माणित, इसकी सहायक नदियां जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास के द्वारा निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है और ये असम में विशेषकर पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और कहीं भी अगर कोई किसी प्रकार की कोई कमी अगर यहाँ पर रह गई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट के माध्यम से आप हमें उसको बता सकते हैं, तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि हमारा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा, डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा और हमें मोटिवेट होंगे, और अत्यधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।